upbeat in music with a vintage, slightly melancholic feel. प्लान नव प्रस्तुत करता है 19वीं सदी की शिमला, रिश्तों का स्वर्णिम युग तारांकन। क्या आप जानते हैं, आज से लगभग 150 साल पहले शिमला में शादियां कराने का एक अनोखा तरीका था। ये वो दौर था जब शिमला गर्मियों में ब्रिटिश राज की राजधानी बन जाता था। पूरे देश से अमीर घराने, बड़े बाबू और रईस लोग गर्मी से राहत पाने और सामाजिक मेलजोल बढ़ाने के लिए यहाँ आते थे, और इसी दौरान कुछ बड़े होटलों ने एक दिलचस्प व्यवसाय शुरू किया, विवाह ब्यूरो। जी हाँ, आपने सही सुना। उस दौर में आज के मैट्रिमोनियल साइट्स की तरह शिमला के कुछ प्रतिष्ठित होटलों के अंदर ही विवाह ब्यूरो चलाए जाते थे। सोचिए, ठंडी हवा, देवदार के पेड़ों की खुशबू और एक होटल के शानदार कमरे में दो परिवारों के बीच उनकी संतानों के भविष्य पर चर्चा हो रही है। ये विवाह ब्यूरो कोई साधारण कमरे नहीं होते थे। उन्हें खास तौर पर सजाया जाता था ताकि आने वाले परिवारों को लगे कि वे किसी महत्वपूर्ण और शुभ काम के लिए आए हैं। कमरों में खूबसूरत कालीन बिछे होते थे, दीवारों पर बेहतरीन पेंटिंग लगी होती थी और आरामदायक सोफे रखे जाते थे ताकि बातचीत में कोई असुविधा न हो। इन विवाह ब्यूरो को चलाने वाले लोग भी खास होते थे। वो सिर्फ मैचमेकर नहीं थे, बल्कि उस दौर के सामाजिक रीति रिवाजों, पारिवारिक परंपराओं और प्रतिष्ठा के बारे में गहरी जानकारी रखते थे। उनका काम सिर्फ लड़का और लड़की को मिलाना नहीं था, बल्कि दो परिवारों के भविष्य को भी जोड़ना था। वे परिवारों से मिलते थे, उनकी उम्मीदें जानते थे और फिर संभावित जोड़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते थे। लड़के लड़की की शिक्षा, परिवार की पृष्ठभूमि, सामाजिक प्रतिष्ठा और भविष्य की योजनाओं पर गहन विचार विमर्श होता था। हर पहलू को ध्यान में रखकर ही रिश्ते की बात आगे बढ़ाई जाती थी। इन विवाह ब्यूरो के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक था गोपनीयता। परिवारों की प्रतिष्ठा का ख्याल रखना सबसे जरूरी था, इसलिए सारी बातें बेहद गोपनीय तरीके से होती थीं। सिर्फ विश्वसनीय लोगों को ही अंदर आने की इजाजत थी और हर जानकारी को सुरक्षित रखा जाता था। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। उस दौर में जाति, धर्म और सामाजिक स्तर का बहुत महत्व था। इसलिए विवाह ब्यूरो को इन सब बातों का खास ख्याल रखना पड़ता था। कई बार परिवारों के बीच मतभेद भी हो जाते थे, जिन्हें सुलझाने का काम भी इन मैचमेकर्स को ही करना पड़ता था। सोचिए, किसी युवा महिला को जो अपने परिवार के साथ शिमला आई है, उसे अपने जीवनसाथी के बारे में पता चलता है, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो उसने कभी नहीं देखा, लेकिन जिसके बारे में उसे बताया गया है कि वो एक अच्छा इंसान है, एक प्रतिष्ठित परिवार से है और उसके साथ उसका भविष्य सुरक्षित है। ये एक अलग ही तरह का रोमांच था, एक अलग ही तरह की उम्मीद थी। और दूसरी तरफ युवा पुरुष भी उत्सुकता से इंतजार करते थे उस लड़की के बारे में जानने के लिए जो उनके जीवन को बदल सकती है। उस दौर में प्रेम विवाह इतने आम नहीं थे, इसलिए परिवारों की पसंद पर भरोसा करना ही एकमात्र रास्ता था। इन विवाह ब्यूरो की वजह से शिमला सिर्फ गर्मियों की राजधानी ही नहीं, बल्कि रिश्तों की राजधानी भी बन गया था। हर साल अनगिनत जोड़े यहाँ मिलते थे, प्यार में पड़ते थे और शादी के बंधन में बंध जाते थे। शिमला के ये विवाह ब्यूरो उस दौर की एक अनूठी कहानी बताते हैं, एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि रिश्तों की तलाश हमेशा से इंसानी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। तो ये था प्लान नव की तरफ से 19वीं सदी के शिमला के विवाह ब्यूरो की एक झलक। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। फेड आउट म्यूजिक।